नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो? सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। दोस्तों, आने वाले समय के अंदर जैसे 26 चल रहा है, 27 है, उसके बाद सरकार का भी अंतिम समय होगा। इसी दौरान दोस्तों काफी सारी वैकेंसी शिक्षा विभाग के अंदर आपको देखने को मिलने वाली। जी हाँ, अभी बजट आके चला गया, उसमें जिक्र नहीं हुआ, बट ऐसा कभी नहीं होता कि बजट में अगर जिक्र होगा तभी भर्ती होगी, बाकी नहीं होगी। ऐसा कभी नहीं होता, भर्तियां होती हैं। ठीक है, एक मैप होता है जो कि बजट में बताया जाता है, उसका जिक्र नहीं किया गया। कम से कम अगर शिक्षा विभाग की बात करें, अभी एक पीडीएफ जारी हुई थी जिसके अंदर लगभग 1.25 लाख के आसपास खाली पदों का विवरण दोस्तों बताया गया था। हमने टेलीग्राम पे भी साझा की थी, आपने देख भी ली होगी। आज हम पूरी चर्चा करते हैं कि लगभग शिक्षक भर्तियां हैं 26-27 में होने वाली, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो थर्ड ग्रेड हो। बहुत सारे पद खाली हैं, किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसी होने की संभावना रहेगी और आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए। सरकारी नौकरी का सपना देखा है और उसमें आपने अध्यापक बनने का सपना देखा है, तो वो कैसे पूरा हो सकता है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर लिया करो, जिससे क्या है कि आने वाला कोई भी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाए। एसके लाइक क्लासेस नाम से लिंक भी आपको मिल जाएगा। एक छोटी सी खबर देखेंगे आपके सामने, यहाँ देखें कि शिक्षकों का टोटा है। ठीक है, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लगभग 86,300 के लगभग शिक्षक पद खाली चल रहे हैं। इससे ज्यादा है, एक और जो पीडीएफ उसमें 1.25 लाख के आसपास बताए गए थे, यहाँ 86,000 के आसपास बताए गए, लेकिन ये भी तो कम नहीं है। ठीक है, यहाँ आप खुद देखेंगे कि लगभग 5,500 तो प्राचार्य के पद हैं, 1,030 उप प्राचार्य के, हजारों व्याख्याता और शिक्षक के पद। बड़े ध्यान से समझेंगे इस डाटा को। ठीक है, बहुत तरीके से समझना। मैं थोड़ा सा आपके लिए यहाँ देखो, लगभग 5,000 साढ़े, यहाँ देखें, 1 मिनट, दिखाई दे रहा है सभी को? लगभग आप देखेंगे 5,000 5,500 के आसपास प्रधानाचार्य व इसके समकक्ष जो भी पद है, उप प्राचार्य के लगभग 1,000 के आसपास है। लेकिन जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ देखो 20,951 20,951 पद रिक्त है। मेरी बात को समझना। और सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर रहेगा आने वाले समय के अंदर। आप देखें यहाँ पर लगभग 34,000 के आसपास वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड के पद खाली हैं। लेवल 2 की बात करें तो लगभग 8,500 पद खाली हैं। लेवल फर्स्ट की बात करें तो 7,000 7,500 के आसपास पद खाली है। शारीरिक शिक्षक के भी, कंप्यूटर अनुदेशक की एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, लगभग कुल 86,000 के आसपास बताए हैं। लेकिन स्पेशली जो गणित विज्ञान के विद्यार्थी भाई साहब, उनका देखो, गणित विज्ञान और हिंदी के शिक्षकों का टोटा आ गया है। मतलब भारी भरकम दोस्तों, भारी भरकम यहाँ पर क्या है, हालत खराब होने वाली है। ठीक है, देखो सेकंड ग्रेड की बात करें तो लगभग 34,000 पद खाली है, 34,000 पद खाली। लेकिन 34,000 में गणित के कितने पद हैं? लगभग गणित के जो पद हैं, गणित के जो पद हैं आप देखेंगे आपके 8,146 पद खाली है। तो भाई आने वाले समय के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर गणित के पद खूब सारे आने वाले हैं। उसके बाद में विज्ञान के जो विज्ञान है उसके पद देखो आप, विज्ञान के लगभग 5,963 पद हैं। ठीक है, इसी प्रकार से काफी सारे जो सब्जेक्ट है उनमें भी पद खूब सारे खाली हैं। थोड़ा सा अपन ओवरव्यू ले लेते हैं, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे प्यारे दोस्तों। आप इस बात को समझेंगे यहाँ पर कि अगर हम फर्स्ट ग्रेड की बात करें, फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो कितने पद रिक्त हैं? पद रिक्त कितने हैं? पद रिक्त लगभग 20,000 से ज्यादा है। 20,000 से ज्यादा पद इस समय रिक्त है। लेकिन हम ये बात समझते हैं कि कहीं ना कहीं पदोन्नति से भी आधे पद भरे जाते हैं, आधे पद वो पदोन्नति से भरे जाते हैं। तो 50% अगर मान लें, है ना, पदोन्नति से भरे जाते हैं। ठीक है, तो लगभग अराउंड 10,000 पद हम मान लेते हैं भरे जा सकते हैं। ठीक, लेकिन 50% पदों के लिए क्या होती है? सीधी भर्ती होती है, सीधी भर्ती दोस्तों होती है। तो आने वाले समय के अंदर अब सरकार कितने पदों पे निकालती है, लेकिन ये उम्मीद है, ये पूर्ण विश्वास भी है कि जब चुनावी दौर होता है तो सरकार है बहुत अच्छे पदों पर वैकेंसी देगी। करीबन हमें ये लग सकता है कि
अगर सरकार निकालना चाहे तो 10,000 से भी ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली जा सकती है। अब कितने पद इसमें रह सकते, लेकिन फर्स्ट ग्रेड की भी आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी पदों पर भर्ती होने की संभावना 100% है, बिल्कुल। उसके बाद अगर हम देखें सेकंड ग्रेड की, देखो आप सेकंड ग्रेड के जो पद है, सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी है, इसमें कितने पद रिक्त हैं, आप इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। कितने पद रिक्त हैं? आपको लगभग 34,000 से भी ज्यादा पद इसमें रिक्त चल रहे हैं, लेकिन 50% पदोन्नति से भरे जाते हैं। ठीक है, 50% पदोन्नति से भरे जाते हैं। ठीक है, तो 50% अगर पदोन्नति से भरे तो आधा भी करते, लगभग कह सकते हैं 17,000 के आसपास पद भरे जा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे, है ना, 50% सीधी भर्ती हम कह सकते हैं, तो सीधी भर्ती कह सकते हैं, तो लगभग 17,000 फिर बच जाते हैं। ठीक है, 17,000 फिर बच जाते हैं। तो अराउंड ये एक बड़ी वैकेंसी 2026 या 27 के अंदर जो न्यू वैकेंसीज का अनाउंसमेंट होगा वो हमें देखने को मिलेगा। लगभग अराउंड अगर कितने पदों, तो मैक्सिमम जो नई भर्ती होगी ना, जो नई भर्ती है अराउंड ये मान के चलो नई भर्ती होगी वो करीबन 10 या 15,000 पदों पर ये देखने को मिल सकती है। एक अब सरकार देखो कितने पदों पे करवाती है, तो उम्मीद यही कि एक अच्छे खासे पदों पे ये भर्ती होगी, जिसके अंदर गणित के पद देख लो लगभग 8,000 के आसपास खाली है, आधे पद भरे भी जाए लगभग 4-5 हजार पद फिर भी आपको मिलेंगे। साइंस के भी इतने ही पद लगभग अराउंड है। हर एक विषय के अंदर आप देखेंगे काफी सारे पद यहाँ पर देख सकते हैं। राजनीति विज्ञान के 2200 है, हिंदी साहित्य में 2100 है, जीव विज्ञान के 1400, तो यानी पदों की संख्या तो भैया खूब सारी है, कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सेकंड ग्रेड वाले इसमें प्रमोट होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि 50% जाएंगे, फिर भी 10,000 के पद रहते हैं जिसपे सीधी भर्ती करवाने की संभावना है। हो सकता है सरकार 10,000 भी करवा दे, हो सकता है कम भी करवा दे। ठीक, सेकंड ग्रेड की एक बड़ी भर्ती हमें देखने को मिल सकती है भविष्य के अंदर। अब बात रही थर्ड ग्रेड की। थर्ड ग्रेड की अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों, ठीक है, थर्ड ग्रेड की अगर हम बात करें, थर्ड ग्रेड की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा मामला ये आ रहा है कि डीपीसी। देखो डीपीसी जैसे ही होगी तो ये एक आंकड़ा सीधा सा हो जाएगा, जैसे होगी तो लगभग 25,000 पद तो वैसे ही हमें अराउंड मिल जाएंगे, और लगभग लेवल 2 में 7,500 के आसपास और लेवल फर्स्ट में इतने ही बताए गए। तो अराउंड भविष्य के अंदर ये एक बड़ी वैकेंसी के रूप में तो आपको पक्की देखने को मिलेगी, चाहे 26 हो चाहे 27 हो। आपको 27 के अंदर, 26 में तो हम इसको नहीं कह सकते हैं क्योंकि 26 में पात्रता देखने को मिलेगी, 27 में इसको जरूर आपको एक अच्छे पदों पर ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और अच्छे पदों का मतलब यही है कि 30,000 प्लस ये वैकेंसी देखने को मिलेगी एक अच्छे खासे पदों पर। निश्चित रूप से चुनावी दौर होगा, बड़ी वैकेंसी, सरकार इस भर्ती को लेकर बहुत ज्यादा काम करती है। आप जानते हो ये सरकार बनाती भी है, सरकार गिराती भी। तो शिक्षा विभाग के अंदर भाई साहब तैयारी करना चाहते हैं, फर्स्ट ग्रेड भी एक और मिलेगी, सेकंड ग्रेड भी, थर्ड ग्रेड भी, तीनों भर्तियां पद भरमार है। अब तैयारी है आपको चुनाव की कैसे करना है, यहां मैं आपको स्पष्ट कर दूं। यहां पर आपके पास 3 ऑप्शन है, स्टूडेंट कहां फंसेगा, 3 ऑप्शन है। एक तो आपके पास फर्स्ट ग्रेड का ऑप्शन है, एक आपके पास सेकंड ग्रेड का ऑप्शन है, एक आपके पास थर्ड ग्रेड का ऑप्शन है। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चे तीनों के लिए क्वालिफाई हो, कुछ फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दे सकते हैं, कुछ सेकंड ग्रेड दे सकते हैं, कुछ थर्ड ग्रेड देंगे। लेकिन मैं आपको एक बात ये स्पष्ट कर दूं कि वैकेंसी चाहे कम पदों पे हो चाहे ज्यादा पदों पे है, वैकेंसी होनी है, ये कंफर्म। लेकिन इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन हो सकता है क्या, इसके लिए क्या करें। कई बच्चे पूछते हैं सर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर ले, थर्ड ग्रेड की ऑटोमेटिक हो जाएगी, कई करें थर्ड ग्रेड की तैयारी कर ले सर, कई करें फर्स्ट ग्रेड की। देखो हर एक स्टूडेंट की ना क्षमता अलग अलग होती है पढ़ने की, कुछ बच्चे याद कर सकते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। हर एक बच्चे का प्रेजेंस ऑफ माइंड अलग अलग होता है, स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। तो भाई साहब मैं तो आपको एक बात कहूंगा कि आने वाले समय के अंदर वैकेंसी तो होंगी, लेकिन आपका सिलेक्शन ही आपका चुनाव करेगा। जी हाँ, आपको एक भर्ती का चुनाव करना है। देखो अगर सिलेक्शन 100% लेना ना, अगर सिलेक्शन आपको 100% लेना है तो इस बात की गांठ मार लो कि एक भर्ती पकड़नी है आपको, एक भर्ती का चुनाव कर लो। आप एक भर्ती का चुनाव करो, निश्चित रूप से एक नाव पे सवार हो जाओ। अगर आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है तो सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड को भूलना पड़ेगा। अगर आपको केवल सेकंड ग्रेड की एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो फर्स्ट ग्रेड थर्ड ग्रेड को भूलना पड़ेगा। और आप थर्ड ग्रेड के अंदर लगना चाहते हैं और उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो इन दोनों भर्तियों को आपको छोड़ना पड़ेगा।
एक नाव पे सवार हो जाओ, एक भर्ती की तैयारी करो, एक भर्ती की तैयारी करो, जब जाकर आप 100% दे पाओगे, तब आपका रिजल्ट। क्योंकि आजकल पेपर देखो किस प्रकार के आ रहे हैं, पेपर का स्टैंडर्ड भी एक अलग लेवल पे जा रहा है। थर्ड ग्रेड का आपने देख लिया होगा, चाहे सेकंड ग्रेड का चाहे फर्स्ट ग्रेड का, पेपर का स्तर भी। लेकिन उस स्तर की तैयारी करने के लिए आपको एक भर्ती पर डिपेंड होना पड़ेगा, न कि आप सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हो, मैं फर्स्ट ग्रेड की भी कर रहा हूं, तीनों की कर रहे हैं कई बच्चे। पद देखकर तैयारी मत करना, भर्ती तीनों आ गई तो लालच हो सकता है मन में, यहां कंफ्यूजन होगा। कई नावों पे सवार होने का मतलब है कि हम अपने मंजिल तक पहुंचने में रिस्क ले रहे हैं, है ना। बहुत से बच्चे हैं जो कर गए होंगे क्वालिफाई, सिलेक्शन ले लिया होगा मल्टीपल एग्जाम में, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है। डिपेंड करता है कंडीशन क्या रही होगी उस समय। इसलिए एक भर्ती का चुनाव करें। अगर आपको थर्ड ग्रेड की लगनी है तो थर्ड ग्रेड की तैयारी लग जाओ, आपको सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है सेकंड ग्रेड की लग जाओ, लगना भी पड़ेगा। आप इस बात का वेट नहीं कर सकते कि भर्ती आएगी मैं तब करूंगा। देखो भर्ती आएगी और आगे से आपके निकल जाएगी। आप पहले भी वहीं थे, आज ही वहीं और आगे भी वहीं। क्यों? क्योंकि आपने कदम नहीं बढ़ाया समय रहते। क्योंकि समय रहते कदम बढ़ाओगे तो चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं, चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं। तो मेरा मानना यही है कि वैकेंसीज आएंगी, 26 में आओ चाहे 27 में आओ, आपके सामने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड शिक्षा विभाग के अंदर एक अच्छे पदों पर वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। अगर वास्तविकता में सिलेक्शन लेना है, चाहे फर्स्ट ग्रेड में लेना हो चाहे सेकंड ग्रेड में, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार एक भर्ती का चुनाव कर लें। बस उसके प्रति ध्यान लगा दो, सिलेबस ले आओ, किताबें ले आओ, बैच ज्वाइन कर लो, जैसे भी आपको पढ़ना है टू द पॉइंट पढ़ना स्टार्ट कर दो, तब जाकर आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। और आने वाले समय में एग्जाम का स्तर बढ़ेगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, आप इस बात का ब्लेम नहीं कर सकते कि पेपर बहुत कठिन आ रहे हैं। पेपर 2.5 घंटे में होना चाहिए, 5 घंटे में होगा। पेपर इस प्रकार के ही बनेंगे। मेंटेलिटी सेट हो चुकी है बोर्ड की, देख पा रहे हो। आपको मेंटेलिटी सेट करनी है कि मुझे भी इस प्रकार की तैयारी करके मैदान में उतरना है, नहीं तो फिर यही होगा, सर सिलेबस से बाहर आ गया, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, क्वेश्चन कठिन थे, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। तो देखो इन बातों का कोई सार नहीं है, क्योंकि दुनिया आपसे इतना ही पूछेगी कि भाई तेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तुम कहोगे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो बस नहीं हुआ, कारण कोई नहीं पूछेगा आपसे। तो बस एक सिक्के के दो पहलू है, या तो सिलेक्शन हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर भी अच्छी बात है, दोनों बातें हैं। यस या नो में जवाब है। आपने क्या मेहनत की कोई नहीं जानता। जिस दिन लग जाओगे, चाहे मेहनत आपने कम की और सिलेक्शन हो, तो लोग ये कहेंगे ये मेहनती आदमी था। आपने सिलेक्शन के लिए मेहनत की, खूब सारी दिन रात एक किया, सिलेक्शन नहीं हो पाया, दुनिया यही कहेगी ये इसने मेहनत नहीं की। सिंपल सी बात है। इसलिए आपको सिर्फ मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया है वो चढ़ते सूरज को सलाम करती है, डूबते सूरज को किसी ने नमस्कार किया है कभी देखा आपने? सूरज सुबह निकलता है, उसको जल अर्पण किया जाता है, नमस्कार किया जाता है उगते सूरज को, लेकिन डूबते सूरज को कोई करता है? कोई नहीं करता। तो आपको क्या करना है? मेहनत करनी और सिलेक्शन लेके जाना है। इसी दौरान अगर भविष्य के अंदर बहुत अच्छे परफॉर्मेंस हमने हर एग्जाम में दी है, मल्टीपल जो भी एग्जाम आप देख सकते हैं, इवन अभी थर्ड ग्रेड का होकर निकला उसके अंदर भी शानदार परफॉर्मेंस हमने दी है। इसी बीच आगामी तैयारी करने की, जैसे भाई एलडीसी का एग्जाम होने जा रहा है जुलाई के अंदर, तो गणित विज्ञान के अच्छे बड़ी वैकेंसी है, बड़ी तैयारी, जिसके लिए लाइव बैच आपके सामने है। काफी सारी मल्टीपल एग्जाम है, स्कूल व्याख्याता फर्स्ट पेपर की तैयारी आप कर सकते हैं हमारे साथ मिलकर। एलडीसी और इवन ईयूआरओ की भी आरपीसी द्वारा आयोजित होने वाली 26-27 के अंदर एग्जाम, जिसकी प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे लेवल पे हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं, ठीक है। और आने वाले समय के अंदर ये कौन सा है, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। रीट आरएसएस न्यू पैटर्न के हिसाब से हमने एक बैच को रिन्यू कर दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं लेवल 2 का। और भी काफी सारे बैचेस आपको आने वाले समय में मिल जाएंगे, ठीक है। तो तैयारी करो भैया, सीधी सी बात है, तैयारी करोगे तभी सफलता मिलेगी। अन्यथा ऐसा है कि पेपर कठिन आ गया, सिलेबस से बाहर आ गया, मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा, कट ऑफ ऊपर चली गई, कट ऑफ नीचे आ गई, सीट कम थी, पद ज्यादा थे, बहुत सारे इश्यूज होंगे जो आप गिनवाओगे असफलता के लिए। लेकिन सफलता के लिए एक रीजन ही काफी होता है, ये दिमाग में बैठा। चलिए मिलते इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।